जय श्री राम। आप सभी सुधी सब्सक्राइबर और देखने वालों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरित मानस में जो छुपे हुए रहस्य हैं उनमें से एक है श्री राम शलाका प्रश्नावली। जब कभी आपको अपने किसी अभीष्ट प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने की इच्छा हो तो आप इस श्री राम शलाका प्रश्नावली का उपयोग अपने जीवन में कर सकते हैं। अपने किसी भी प्रश्न का उत्तर जब भी आपको जानना हो तो सर्वप्रथम अपने प्रभु का ध्यान करना चाहिए। तदंतर श्रद्धा विश्वास पूर्वक मन से अभीष्ट प्रश्न का चिंतन करते हुए ये जो प्रश्नावली आपके सम्मुख है उसके मन चाहे कोष्ठक में उंगली रख देना चाहिए और इस कोष्ठक में जो अक्षर हो उसे अलग आप किसी कागज पर लिख लें। प्रश्नावली के जिस कोष्ठक पर आपने उंगली रखी थी उससे आगे बढ़ना चाहिए और उसके नवे कोष्ठक में जो भी अक्षर पड़े उसको भी लिख लेना चाहिए। इस प्रकार हर नवे अक्षर को क्रम से लिखते जाना है और तब तक लिखते जाइए जब तक उसी पहले कोष्ठक के अक्षर तक आपकी उंगली पहुंच जाए। पहले कोष्ठक का अक्षर जिस कोष्ठक के अक्षर से नवा पड़ेगा वहां तक पहुंचते पहुंचते एक चौपाई पूरी हो जाएगी। जो आपने प्रश्न किया है उस प्रश्न का उत्तर होगी। इसमें ध्यान देने वाली बात यह रखनी चाहिए किसी किसी कोष्ठक में केवल अ की मात्रा और किसी किसी कोष्ठक में दो दो अक्षर हैं। इसलिए गणना करते समय मात्रा वाले और दो अक्षरों वाले कोष्ठकों को न तो छोड़ना चाहिए और न ही दो बार गणना करनी चाहिए। जहाँ मात्रा का कोष्ठक आए वहाँ पहले से लिखे अक्षर के आगे मात्रा लिख लेना चाहिए और जहाँ दो अक्षरों वाला कोष्ठक आए वहाँ दोनों अक्षर एक साथ लिख लेने चाहिए। मान लीजिए इस राम शलाका प्रश्नावली से आपने कोई भी अपने अभीष्ट प्रश्न का उत्तर जानने की इच्छा रखी तो सबसे पहले अपने प्रभु और इष्ट का ध्यान करते हुए आपने जो भी प्रश्न अपने मन में सोचा है उसको चिंतन करते हुए प्रश्नावली के इस चिन्ह से संयुक्त म वाले कोष्ठक में उंगली रखते हैं और जो अभी इस प्रश्नावली का उपयोग करने की विधि बताई गई है उस तरह आप प्रयोग करते हैं तो क्रम के अनुसार अक्षरों को गिनते हुए यह चौपाई बनती है। होई ही सोई जो राम रचि राखा को करि तर्क बढ़ावै साखा। अर्थात यह जो चौपाई आपके सामने निकल कर आई इस राम शलाका से उसका अर्थ के साथ साथ यह
किस संवाद के अंतर्गत लिया गया है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह जो चौपाई है, वही है सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावहि शाखा। ये श्री रामचरितमानस के बाल कांड के अंतर्गत शिव जी और माता पार्वती के संवाद में है। और जिस भी भक्त ने अपने प्रश्न को लेकर उत्तर जानने की इच्छा जाहिर की है, तो इस चौपाई से ये अर्थ निकलता है कि कार्य होने में संशय है, इसलिए उसे भगवान पर छोड़ देना श्रेयस्कर है। इसी तरह इस चौपाई के अतिरिक्त इस रामशला का प्रश्नावली में 8 चौपाइयाँ और बनती हैं, जिनका क्रम से फल सहित उल्लेख अब आप सुनेंगे। और आशा करता हूँ कि जब भी जीवन में किसी अभीष्ट प्रश्न जिसका कोई समाधान आपके सम्मुख न हो, आप इस श्री राम शला का प्रश्नावली का उपयोग करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि रामचरित मानस के अंतर्गत इस श्री राम शला का प्रश्नावली से आपको अपने अभीष्ट प्रश्न का उत्तर अवश्य प्राप्त होगा। तो आइए देखते हैं कुल 9 चौपाइयाँ कौन कौन सी हैं। तो सर्वप्रथम पहली चौपाई जो इस प्रश्नावली से आप ऊपर बताई गई विधि से अगर करते हैं तो पहली चौपाई ये बनेगी। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। ये जो चौपाई प्रश्नावली से निकल कर आएगी वो श्री रामचरितमानस के बाल कांड में श्री सीता जी के गौरी पूजन के संदर्भ में है। गौरी जी ने श्री सीता जी को आशीर्वाद दिया है और इस प्रश्नावली के अंतर्गत इस चौपाई का जो फल बताया गया है वो ये है कि प्रश्नकर्ता ने जो प्रश्न किया है वह उत्तम है और उसका कार्य सिद्ध होगा। अब इस प्रश्नावली के अंतर्गत जो दूसरी चौपाई हमारे सामने आती है वो है प्रवीस नगर की जे सब काज, हृदय राखी को सलपुर राजा। ये चौपाई रामचरितमानस के सुंदर कांड में हनुमान जी के लंका में जब वे प्रवेश करते हैं उस समय की है। और इस चौपाई का जो फल रामचरितमानस में उल्लिखित है वह है कि भगवान को याद करके अपना कार्य प्रारंभ करिए, सफलता मिलेगी। अगली तीसरी चौपाई है उघरहि अंत ना होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। श्री राम शला का प्रश्नावली की यह चौपाई मानस के बाल कांड के प्रारंभ में सत्संग वर्णन के प्रसंग में है। और इस चौपाई का जो फल है कि जो प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है उसमें भलाई नहीं और कार्य की सफलता में संदेह है। प्रश्नावली की
अगली चौथी चौपाई है। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, हनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। ये चौपाई भी मानस के बाल कांड के आरंभ में ही सत्संग वर्णन के प्रसंग की है और इस प्रश्नावली की इस चौथी चौपाई का जो फल है वो बताया गया है मानस में। खोटे मनुष्यों का साथ छोड़ दीजिए, कार्य पूर्ण होने में संदेह है। इस प्रश्नावली की अगली पांचवी चौपाई इस प्रकार है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। ये प्रश्नावली की चौपाई भी बाल कांड के अंतर्गत है और जिसमें संत समाज रूपी तीर्थ के वर्णन किया गया है। इस चौपाई का जो फल मानस में बताया गया है वो ये है कि प्रश्नकर्ता ने जो प्रश्न किया है वह उत्तम है और उसका कार्य सिद्ध होगा। इस प्रश्नावली की क्रम में अगली चौपाई है। गरल सुधारी करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। यह चौपाई श्री हनुमान जी के लंका में प्रवेश करने के समय की है और इस चौपाई का जो प्रश्न है वह बहुत श्रेष्ठ है और कार्य सफल होगा, ऐसा फल बताया गया है मानस में। प्रश्नावली की अगली सातवीं चौपाई है। बरनु कुबेर सुरेश समीरा, रन सन्मुख धरि काहू न धीरा। यह चौपाई मानस के लंका कांड में रावण की मृत्यु के पश्चात उनकी महारानी मंदोदरी के विलाप के प्रसंग में आती है और इस चौपाई का जो श्री रामचरितमानस में फल बताया गया है वो ये बताया गया है कि कार्य पूरा होने में संदेह है। और इस रामशलाका प्रश्नावली की अंतिम और आठवीं जो चौपाई इस प्रश्नावली से निकल कर आएगी वह है। सुफल मनोरथ हों तुम्हारी, राम लखन सुनी भय सुखारी। ये चौपाई श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में पुष्प वाटिका से पुष्प लाने पर विश्वामित्र जी का आशीर्वाद बताया गया है और इस चौपाई का जो प्रश्नावली में फल बताया गया है वो ये है कि प्रश्न बहुत ही उत्तम है और प्रश्न पूछने वाले का कार्य सिद्ध होगा। इस प्रकार रामशलाका प्रश्नावली से कुल 9 चौपाइयाँ बनती हैं जिनमें सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तराशय सन्निहित हैं। जय सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।